आपको आज ऐसे 2 टॉनिक के बारे में बताया जाएगा। यदि आप अपने पशु में यदि प्रयोग करेंगे तो बहुत ही होंगे तगड़े और गजब के फायदे। यदि आप अपने पशु में करेंगे किसी भी तरह की स्थिति, जो यदि मैं आपको बताऊं उस तरह की यदि स्थिति है यदि आपके पशु में, तो आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। वैसे आप किसी भी स्थिति में आप अपने पशुओं में उन दोनों टॉनिक का यदि आप प्रयोग कर सकते हैं, और सभी पशुओं में, चाहे आपके बड़े से लेकर के छोटा पशु, चाहे गाय हो, भैंस हो, भेड़ हो, बकरी हो, सूअर हो, यानी सभी ऑल एनिमल्स में आप उनका प्रयोग कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा बेनिफिट पशुओं में देखने को मिलता है। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके देखना, पूरा देखना। जो इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार आप इस चैनल से जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर पता है कि आपको सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपके पशु में सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या देखने को मिलती है। देखो, पशु कमज़ोर रहता है आपका पशु। यदि पशु कमज़ोर है, वज़न नहीं ले पा रहा है, जिसकी वजह से कई बार दिक्कत देखने को मिलती है। जिसे इसी तरह से छोटी ब्रीड के हैं, जैसे बकरे हैं, बकरियां हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं, देखने में अच्छी नहीं लगती, तो वेट गेन के तौर पर भी आप उन टॉनिक का प्रयोग पशुओं में कर सकते हैं। इसी तरह से देखो, दूध देने वाले पशुओं में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। दूध देने वाले पशुओं में यदि किसी भी तरह की दिक्कत है, यदि पशुओं का दूध कम हो गया है, दूध बढ़ाने के तौर पर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। रही बात यदि आपका पशु खाना पीना कम कर रहा है, जुगाली कम कर रहा है, तो उस स्थिति में भी आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। देखो, यदि सबसे ज़्यादा पशु में दिक्कत होती है, यदि आपके पशु में जिस प्रकार से यदि लीवर कमज़ोर हो गई है, जिसकी वजह से पशु खाना पीना जुगाली नहीं कर रहा है, यानी सिंपल इंडाइजेशन है, एनोरेक्सिया है, उस तरह के रोगों के अंदर भी आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। मेटाबॉलिक में और भी बहुत इस तरह की डिजीज़ आती हैं, उन सभी में मेटाबॉलिक ही नहीं, यदि आपके पशु में किसी भी तरह की जो बैक्टीरियल डिजीज़ हो चुकी है, वायरल डिजीज़ हो चुकी है, या अदर किसी भी तरह का यदि फंगल इन्फेक्शन, किसी भी तरह की यदि पशु में कोई भी डिजीज़ हो चुकी है, तो उसमें आप सपोर्ट थेरेपी के तौर पर भी आप उन टॉनिक का प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि पशु में जिस प्रकार से यदि आपका पशु स्वस्थ है, आपको लग रहा है कि पशु स्वस्थ है, फिर भी आप उस पशु में अच्छी शाइनिंग व उस पशु में किसी भी तरह के स्ट्रेस से यदि बचाना है, तो भी आप उन टॉनिक का प्रयोग पशुओं में करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसी तरह से बहुत से पशुपालकों की शिकायत रहती है कि हम हमारे पशुओं को जब भी यदि मौसम चेंज होता है तो उस स्थिति में पशुओं की हालत ख़राब हो जाती है। जिस तरह से अचानक मौसम चेंज होने की वजह से कई बार पशु में दिक्कत हो जाती है, स्ट्रेस में चला जाता है। जिस तरह से बहुत ज़्यादा यदि गर्मी हो रही है या पशुओं के व्यवहार में भी चेंज हो जाता है, तो उस स्थिति में आप प्रयोग कर सकते हैं। पहले तो मैं आपको टॉनिक के बारे में बता रहा हूँ, वह है जो आपको दिख रहा है, केरस का आता है डोज़लिव फोर्ट। बहुत ही अच्छा रिजल्ट पशु में देता है। देखो, वैसे डोज़लिव फोर्ट के बारे में मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि यदि आप अपने पशु में प्रयोग करेंगे तो इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये टॉनिक पशुओं में किसी भी तरह की स्थिति में आप अपने पशुओं को दे सकते हैं, छोटे से लेकर के बड़े पशु में। रही बात इसकी डोज की, तो जो लार्ज एनिमल्स होते हैं, बड़े पशु होते हैं, उनमें आप 50 ml सुबह और 50 ml शाम को लगातार आप 10 दिन तक इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से मीडियम साइज़ के पशु हैं तो उसमें 20 ml प्रयोग कर सकते हैं। रही बात यदि भेड़ बकरियों में यदि आप इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो आप 10 ml से लेकर के 20 ml आप इस डोज़लिव फोर्ट का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि केरस का आता है। रही बात ये यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, नॉन प्रेग्नेंट है, छोटे से लेकर सभी तरह के पशुओं में ये काम करता है। ये भूख बढ़ाने के साथ साथ आपके पशुओं को स्ट्रेस में जाने से रोकता है। स्ट्रेस में यानी तनाव में जाने से रोकता है। जो पशु स्ट्रेस में आते हैं उनसे रोकता है। स्ट्रेस कैसे भी हो सकता है पशुओं में, जैसे यदि पशु में अचानक दूध कम होता है तो उसमें भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, वहाँ पर भी इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। या यदि आपके पशु बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है तो भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो इसका आपका प्रयोग कर सकते हैं। रही बात आपको मैं दूसरे टॉनिक के बारे में बताऊंगा, तो वह टॉनिक है उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में मल्टीविटामिन्स होते हैं, प्रोबायोटिक्स होते हैं, मिनरल्स भी उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में होते हैं। जो किसके लिए ज़रूरी है, जो कि यदि आपके पशु में किसी भी तरह के जो कोई भी पशु उनमें वेट गेन के तौर पर आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। वह टॉनिक भी आपके पशुओं के लिए एक तरह का रामबाण है। देखो, मैं कौन से टॉनिक की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो एक आती है टोनो बूस्ट, जो कि माइक्रोलैब्स की आती है। आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में मिल जाएगी, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। लेकिन इसकी एक शिकायत रहती है कि आपको कहीं पर
कई ऐसे हैं स्टेट वहाँ पर मिलती नहीं है, लेकिन वैसे इंडिया के किसी भी कोने में आपको माइक्रोलैब्स के प्रोडक्ट पशुओं के लिए मिल जाते हैं। तो टोनो बूस्ट का प्रयोग पशुओं में कर सकते हैं। वैसे यदि आप इन दोनों के बारे में यदि पूरी डिटेल से जानना चाहते हैं तो टोनो बूस्ट के बारे में मेरे चैनल पर एक डिटेल से वीडियो बनी हुई है, और जो आती है जो बताई है मैंने आपको वह इसके बारे में डोजली फोर्ट है, उसके बारे में मेरे चैनल पर एक डिटेल से वीडियो बनी हुई है। दोनों के बारे में पूरी डिटेल से जानना है तो वहाँ पर भी जा करके देख सकते हैं। रही बात इस टोनो बूस्ट की, तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट है, जो कि यदि पशु में वेट गेन के तौर पर तो बहुत ही अच्छा है। रही बात आपके पशु में किसी भी तरह की विटामिन्स मिनरल्स की डिफिशेंसी हो जाती है तो इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में मल्टीविटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, बहुत ही इस तरह की प्रॉपर डाइट्स हैं, एमिनो एसिड्स मिले होते हैं जो कि आपके पशुओं की इम्यूनिटी बढ़ाने का भी काम करते हैं। जो पशु बार बार बीमार होते हैं उन पशुओं को दे सकते हैं, या जो किसी तरह की बीमारी से ग्रसित हैं तो आप दोनों प्रोडक्टों का प्रयोग आप अपने पशुओं में करा सकते हैं। यदि आपका पशु चिकित्सक लिख के भी नहीं जा रहा है तो भी आप सपोर्ट थेरेपी के तौर पर इनका प्रयोग करवा सकते हैं। दोनों का ही बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। रही बात टोनो बूस्ट की डोज की, तो इसमें जो काऊ बफेलो है तो उन्हें आप 20 ml पर डे के हिसाब से दे सकते हैं, 20 ml आप पर डे दें। लेकिन जो मीडियम साइज़ के पशु हैं उन्हें आप 10 ml दे सकते हैं। रही बात जो भेड़ बकरियां हैं उन्हें आप 5 ml, जिनका बॉडी वेट ज़्यादा होता है तो उन्हें 7 ml, या जिनका बॉडी वेट कम होता है तो उन्हें आप 3 ml पर डे के हिसाब से लगातार प्रयोग कर सकते हैं 1 से 2 महीने। बहुत ही अच्छा रिजल्ट। रही बात ये प्रोडक्ट आपके पशु में किसी भी तरह का कोई नुकसान करने वाला नहीं है, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो या नॉन प्रेग्नेंट, दूध देने वाला या कमजोरी या किसी तरह की बीमारी से ग्रसित हो। रही बात दोनों प्रोडक्ट को देने की विधि क्या है, जब भी यदि आप अपने पशु को दे सकते हैं तो दोनों को एक साथ भी दे सकते हैं, या एक जैसे डोजली फोर्ट है उसको आप सुबह दे सकते हैं, और टोनो बूस्ट है इसको आप शाम को प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी जो मल्टीविटामिन्स आता है प्रोडक्ट उसको यदि आप रात के समय यदि पशु को देते हैं तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। अब देख इसमें किसी भी तरह का यदि दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें मिला करके आप अपने पशुओं को खिला सकते हैं, या आप डायरेक्ट ओरली भी, यदि आप ओरली भी देना चाहते हैं तो भी आप ओरली भी प्रयोग कर सकते हैं। खाने का मतलब है कि कैसे भी दे पशुओं के पेट में जाना चाहिए। और रही बात बहुत इस तरह कमेंट्स करते हैं कि सर इन प्रोडक्ट को हम जो खिला रहे हैं, जो खल चूरी दे रहे हैं उसमें मिला करके दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं। रही बात यदि आप जो चारा दे रहे हैं उसमें मिला करके न दें, क्योंकि चारे में मिला करके देने के लिए, क्योंकि इसका बहुत महंगे प्रोडक्ट आते हैं, आपको इतना बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी असिस्टेंट है उन्हीं के साथ आप शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहिए, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।